हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव गौरी कंप्यूटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप MS एक्सेल में शॉर्टकट की का यूज कैसे करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको वेरी इंपॉर्टेंट 51 शॉर्टकट की के बारे में बताएंगे। तो MS एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हमने शॉर्टकट की लिख कर रखी है कुछ इस तरह से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ से ये 51 शॉर्टकट की लिख के रखी हैं, जिनको आज हम आपको बताएंगे। तो फर्स्ट नंबर पे शॉर्टकट की आती है शिफ्ट प्लस F11, यानी कि न्यू वर्कशीट। यहाँ से आप शिफ्ट प्लस F11 करके एक न्यू वर्कशीट ला सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी शीट 1, शीट 2, शीट 3 है। अगर आपको न्यू वर्कशीट लानी है तो यहाँ से हम करेंगे शिफ्ट के साथ F11 की को प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शीट 4 आ चुकी है। फिर से शिफ्ट के साथ F11 प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं कि शीट 5 आ चुकी है। तो इस तरह से आप शीट को इंसर्ट करा सकते हैं, एक न्यू वर्कशीट ला सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको शॉर्ट की नंबर 2 मिल जाती है कंट्रोल प्लस स्पेस बार। जो आपके कीबोर्ड में स्पेस की होती है उसको हम यहाँ से प्रेस करेंगे। जैसे कि हमको ये जो हिंदी सब्जेक्ट है ये वाला कॉलम सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट कॉलम। तो ये वाला कॉलम हमको सिलेक्ट करना है, तो इस कॉलम में किसी भी सेल में इस तरह से क्लिक कर लेंगे। उसके बाद कंट्रोल के साथ स्पेस की को प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये कॉलम सिलेक्ट हो चुका है। ये पूरा कॉलम लास्ट तक सिलेक्ट हो चुका है। तो इस तरह से अगर आपको किसी कॉलम को सिलेक्ट करना हो तो आप यहाँ से कंट्रोल प्लस स्पेस की को प्रेस करेंगे तो वो कॉलम आपका सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर थर्ड नंबर पर आपकी शॉर्ट की आती है शिफ्ट प्लस स्पेस सिलेक्ट रो। अगर आप किसी रो को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उस रो पर कहीं भी इस तरह से सेल में क्लिक कर लेंगे। उसके बाद शिफ्ट के साथ स्पेस बार की को प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपकी जो रो है वो सिलेक्ट हो चुकी है। तो इस तरह से आप किसी भी रो को अगर सिलेक्ट करना चाहें तो उस रो में किसी भी सेल में इस तरह से क्लिक कर लेंगे, शिफ्ट के साथ स्पेस की को प्रेस करेंगे तो वो जो आपकी रो होगी वो सिलेक्ट हो जाएगी। तो इस तरह से आप सिलेक्ट रो कर सकते हैं। उसके बाद फोर्थ नंबर पर आपकी शॉर्ट की आती है कंट्रोल प्लस इंसर्ट कॉलम। जैसे कि किसी कॉलम को आपको इंसर्ट करना है, मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा एक सब्जेक्ट छूट चुका है जिसको हमको हिंदी के बाद लिखना था। तो यहाँ पर हमको एक कॉलम इंसर्ट करना है। तो इस तरह से कॉलम नंबर ABC जो दिए हुए हैं इस पर इस तरह से क्लिक कर लेंगे। कंट्रोल के साथ प्लस की प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि एक जो आपका कॉलम है इंसर्ट हो चुका है। फिर से अगर आपको इंसर्ट करना है तो फिर से कंट्रोल प्लस करेंगे। इस तरह से आप कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपको इसको रिमूव करना है तो कंट्रोल माइनस कर देंगे, इस तरह से रिमूव हो जाएगा। उसके बाद आपकी 5 नंबर पर शॉर्ट की आती है कंट्रोल प्लस माइनस इंसर्ट रो। अगर आप रो को इंसर्ट कराना चाहते हैं तो यहाँ पर 6 नंबर जैसे रो, यहाँ पर हमको रो इंसर्ट करानी तो इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कंट्रोल प्लस करेंगे आप जितने बार उतनी रो आपको यहाँ पर इंसर्ट होकर मिल जाएंगी। अगर आपको रिमूव करना है तो कंट्रोल माइनस कर देंगे तो इस तरह से हट जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आता है अल्ट प्लस E प्लस L डिलीट सीट। अगर आप किसी सीट को डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अल्ट प्लस E प्लस L करना होगा, आपकी सीट डिलीट हो जाएगी। डिलीट सीट यानी आपको जिस सीट को डिलीट करना हो उस सीट को इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको शॉर्ट की मिल जाती है अल्ट प्लस E प्लस L। तो यहाँ पर हमने इस तरह से क्लिक किया, अल्ट E L कर देंगे। यहाँ से अल्ट E L किया तो आप देख सकते हैं कि 5 नंबर की जो सीट थी वो यहाँ से डिलीट हो चुकी है। तो इस तरह से आप सीट को डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाती है 7 नंबर शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस F9 ओपन वर्कशीट मिनिमाइज। अगर आपने कोई वर्कशीट ओपन कर रखी है
मिनिमाइज करना है तो कंट्रोल के साथ F9 की को प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो आपकी फाइल थी ये मिनिमाइज हो चुकी है। तो इस तरह से आप मिनिमाइज कर सकते हैं। उसके बाद आपको 8 नंबर पर शॉर्ट की मिल जाती है कंट्रोल प्लस पेज अप जंप अदर सीट। जैसे कि आप किसी दूसरी सीट पे हैं, यहाँ से आपको दूसरी मिल जाती है कंट्रोल प्लस पेज डाउन। यहाँ से हम करेंगे कंट्रोल के साथ कीबोर्ड में आपकी पेज डाउन की होती है उसको प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हम अदर सीट पे आ चुके हैं। फिर से पेज डाउन करेंगे तो उससे अदर सीट पे आ जाएंगे। उसके बाद अगर आपको बैक जाना है तो कंट्रोल के साथ पेज अप की को प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हम अप पर आ चुके हैं। तो इस तरह से आप सीट पर जंप कर सकते हैं। उसके बाद 10 नंबर पर आपको शॉर्ट की मिल जाती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल अप्लाई फिल्टर। जैसे कि आपने कोई सीट बना रखी है उसमें आपको फिल्टर को अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्लस एल करना हो और आपका फिल्टर जो है अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से हम करेंगे कंट्रोल शिफ्ट एल तो आप देख सकते हैं कि ये फिल्टर यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। इस सीट में आप कहीं भी इस तरह से क्लिक कर लेंगे, उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट एल कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फिल्टर अप्लाई हो चुका है। तो इस तरह से आप फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं और अगर आपको रिमूव करना है तो कंट्रोल शिफ्ट एल कर देंगे तो ये आपका फिल्टर रिमूव भी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाता है कंट्रोल प्लस F1 शो हाइड रिबन, यानी कि ये जो आपकी रिबन है अगर इसको आप हाइड करना चाहें तो कंट्रोल F1 करेंगे हाइड हो जाएगी, अगर शो करना चाहें तो फिर से कंट्रोल F1 करेंगे तो शो हो जाएगी। तो इस तरह से आप शो हाइड रिबन को करा सकते हैं। उसके बाद आ जाता है कंट्रोल प्लस F2, यानी कि आपको प्रिंट प्रीव्यू देखना है। जो सीट आपने बना रखी है इसका आपको प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो कंट्रोल के साथ F2 की को प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू आ चुका है। तो इस तरह से आप प्रिंट प्रीव्यू भी देख सकते हैं कंट्रोल प्लस F2 करके। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाता है अल्ट प्लस O प्लस C प्लस A सेट कॉलम विथ। जैसे कि ये आपके कॉलम है इनकी विथ को सेट करना है तो इनकी विथ को सेट करने के लिए अल्ट O C A करेंगे तो उसके लिए सीट को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अपने कीबोर्ड से अल्ट O C A कर देंगे तो आप देख सकते हैं कॉलम की विथ सेट हो चुकी है। तो इस तरह से आप कॉलम की विथ को सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाता है कंट्रोल प्लस ये वाला आपका जो सिंबल ये साइन है इसको प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो यहाँ पर आपको करंट डेट मिल जाएगी। तो उसके लिए हम कंट्रोल के साथ यहाँ पर इस वाले साइन को प्रेस करेंगे, यहाँ पर इस तरह से क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद कंट्रोल के साथ इस तरह से प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि करंट डेट यहाँ पर आ चुकी है। उसके बाद दूसरी शॉर्टकट की है आपकी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, यहाँ पर आपको मिल जाएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन। अगर आप इसको प्रेस करते हैं तो आपको करंट टाइम मिल जाएगा। तो हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन की बटन को इस तरह से प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको करंट टाइम मिल चुका है। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाता है कंट्रोल प्लस W क्लोज वर्कशीट। जैसे कि आपकी कोई वर्कशीट ओपन है उसको आपको क्लोज करना है तो कंट्रोल के साथ W प्रेस करेंगे तो इस तरह से आपकी वर्कशीट जो है क्लोज हो जाएगी। उसके बाद यहाँ से आपको शॉर्ट की मिल जाती है अल्ट प्लस F1 इंसर्ट चार्ट। जैसे कि आपने कोई सीट बना रखी है उसका आपको चार्ट इंसर्ट करना है तो उसके लिए आपको कंट्रोल के साथ अल्ट के साथ F1 प्रेस करना होगा। उसके लिए इस डेटा में कहीं भी इस तरह से क्लिक कर लेंगे, उसके बाद अल्ट के साथ F1 करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इस सीट का चार्ट यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है। तो इस तरह से आप चार्ट को इंसर्ट करा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाता है 17 नंबर की जो शॉर्टकट की है 18 नंबर की कंट्रोल प्लस T इंसर्ट टेबल, यानी कि जो ये आपकी सीट है अगर इसको आप टेबल में इंसर्ट कराना चाहें, टेबल में कन्वर्ट करना चाहें तो इस सीट में कहीं भी इस तरह से क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा कंट्रोल प्लस T तो अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के
साथ टी प्रेस करेंगे, कुछ इस तरह से आ जाएगा। ओके कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये टेबल आ चुकी है इस तरह से। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। उसके बाद कंट्रोल प्लस एल इंसर्ट टेबल, अगर आप कंट्रोल के साथ एल प्रेस करते हैं तब भी आपको टेबल इंसर्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ से टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो 20 नंबर की शॉर्टकट की है अल्ट प्लस इक्वल ऑटो सम, जैसे कि यहाँ पर ये टोटल मार्क्स लिखे हुए हैं या इनको आपको टोटल का टोटल निकालना है, तो यहाँ से हम अल्ट के साथ इक्वल बटन को कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, यहाँ पर इस तरह से क्लिक करेंगे और अल्ट के साथ इक्वल प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑटो सम इस तरह से आ चुका है। इंटर कर देंगे तो यहाँ पर टोटल निकल कर आ जाएगा। तो इस तरह से आप ऑटो सम फार्मूला का यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाता है F4 इंसर्ट रो और कॉलम, जैसे कि आपको कॉलम या रो को इंसर्ट कराना है तो उसके लिए यहाँ से हम F4 की को प्रेस करेंगे। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर हमको एक कॉलम इंसर्ट कराना है तो इस तरह से क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके एक कॉलम को इस तरह से इंसर्ट करा लेंगे। उसके बाद अगर आपको और भी कॉलम इंसर्ट कराने हैं तो F4 कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से कॉलम इंसर्ट हो चुके हैं। इसी तरह से अगर आपको रो को इंसर्ट कराना है तो इस तरह से रो पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ से एक रो को राइट क्लिक इंसर्ट करके इंसर्ट करा लेंगे। उसके बाद F4 करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर और भी रो इंसर्ट हो रही हैं। तो इस तरह से आप F4 की का यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको 22 शॉर्टकट की मिल जाती है कंट्रोल प्लस टाइल फाइंड फार्मूला, जैसे कि आपने कोई सीट बना रखी है उसमें आपने जितने भी फार्मूला लगाए हैं तो इस शॉर्ट की का यूज करके आप उन फार्मूला को फाइंड कर सकते हैं। हम यहाँ से प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ टर्मिनल को तो आप देख सकते हैं कि सीट कुछ इस तरह से हो चुकी है और जितने भी फार्मूला हमने लगाए थे तो यहाँ पर ये आपको दिख रहे हैं। जितने भी आप सीट में फार्मूला लगाते हैं इस फार्मूला के द्वारा आप ये देख सकते हैं इस शॉर्टकट के द्वारा कि कौन कौन से फार्मूला आपने लगाए हैं। अगर आपको फिर से वही करना है, रिमूव करना है इसको, तो कंट्रोल के साथ फिर से टर्मिनल को प्रेस करेंगे, आप बैक आ जाएंगे इस तरह से। तो इस तरह से आप इस शॉर्टकट की का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर 23 शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो, यानी कि यहाँ पर आपको सिलेक्ट राइट सेल, जैसे कि हम यहाँ पर हैं इस तरह से क्लिक कर लेंगे। आपको राइट में सेल को सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो करेंगे तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से सेल सिलेक्ट हो रही है। तो इस तरह से आप सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको अगर बैक आना है तो लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे, इस तरह से बैक आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस डाउन एरो सिलेक्ट डाउन सेल या कॉलम, जैसे कि हम यहाँ पर हैं आपको सेल को डाउन में सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि डाउन में हमारी सेल सिलेक्ट हो चुकी है। कंट्रोल शिफ्ट अप एरो करेंगे तो आप ऊपर यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस परसेंटेज, जैसे कि आपने कोई अंक लिख रखे हैं, कोई आपने वैल्यू दी है, इनको आपको परसेंटेज में चेंज करना है तो इनको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज, तो अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज को प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू परसेंटेज में चेंज हो चुकी है। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर को किसी भी परसेंटेज वैल्यू में चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर 26 शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस ए सिलेक्ट ऑल, जैसे कि आपने कोई सीट बना रखी है, इसको पूरी सीट को सिलेक्ट करना है तो इस सीट में कहीं भी क्लिक कर लेंगे, कंट्रोल के साथ ए प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो ये सीट है वो पूरी सिलेक्ट हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर आपको शॉर्ट की मिल जाती है कंट्रोल प्लस डी डुप्लीकेट पिक्चर या शेप, जैसे कि आपने कोई शेप या पिक्चर को यहाँ पर इंसर्ट कराया है, यहाँ से हम शेप ले लेते हैं। ये शेप हमने यहाँ से ले लिया। अब इसका आपको डुप्लीकेट बनाना है तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे,
कंट्रोल के साथ डी प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये डुप्लीकेट हो चुका है। तो इस तरह से आप डुप्लीकेट कर सकते हैं। अगर आपने कोई पिक्चर ली है, यहाँ से हम कोई एक पिक्चर ले लेंगे, इसका आपको डुप्लीकेट बनाना है तो कंट्रोल के साथ डी प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसका भी डुप्लीकेट बन चुका है। तो इस तरह से आप डुप्लीकेट बना सकते हैं किसी भी पिक्चर या शेप को। उसके बाद यहाँ पर है अल्ट प्लस इंटर लाइन ब्रेक, यानी कि जैसे कि हम यहाँ पर कुछ लिख लेते हैं। यहाँ पर हमने लिखा शिव गौरी कंप्यूटर, उसके बाद यहाँ पर इस तरह से क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर आपको शॉर्ट की मिल जाएगी अल्ट प्लस इंटर, यहाँ से हमने किया अल्ट प्लस इंटर तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लाइन ब्रेक हो चुका है। जहाँ पर हमने क्लिक किया था वहां से जो टेक्स्ट था बाकी का वो नीचे की लाइन में आ चुका है। तो इस तरह से आप लाइन ब्रेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाता है F2 एडिट सेल, जैसे कि इस सेल में हमको कुछ एडिट करना है तो जब हम इसमें लिखने जाते हैं, एडिट करने जाते हैं, जैसे कि हम यहाँ से लिखें कंप्यूटर लिख चुका है, यहाँ पर लिख देते हैं सेंटर। जब हम सेंटर लिखने जाते हैं तो जो पहले से लिखा था वो हट जाता है, तो पहले से लिखा हुआ ना हटे इसलिए हम क्या करते हैं F2। जब हम F2 करते हैं तो कर्सर इस तरह से आ जाता है और यहाँ से हम लिखेंगे तो जो पहले से लिखा था वो हटता नहीं है। तो इस तरह से आप सेल को एडिट कर सकते हैं F2 की मदद से। किसी भी सेल में आप F2 करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ क्लिक किया F2 करेंगे तो इस तरह से कर्सर आ सकता है, आ जाता है, आप सेल को एडिट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाता है F4 रिपीट लास्ट एक्शन, जैसे कि हमने यहाँ पर सिलेक्ट रो जो है इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से हमने इसको कलर दे दिया। अब आप यहाँ पर इस तरह से क्लिक करेंगे, अगर आप F4 करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो काम हमने इस पर किया था वही काम इस पर हो चुका है। तो इस तरह से आप जिस पर भी F4 करेंगे जो काम आप इस पे आपने किया था वही आपका होता चला जाएगा। तो इस तरह से आप रिपीट लास्ट एक्शन कर सकते हैं, जैसे कि हमने इस पे अंडरलाइन लगा दी, यहाँ से हमने अंडरलाइन इस पे लगा दी है। अब हमको इस पे लगाना है तो यहाँ से कर देंगे F4, तो आप देख सकते हैं कि इस पे भी अंडरलाइन लग चुकी है। तो इस तरह से आप रिपीट लास्ट एक्शन का यूज कर सकते हैं F4 की से। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाती है 31 शॉर्टकट की F10। F10 क्या होता है? एक्टिव सेल। यहाँ पर F6 है, इसमें भी आपको एक्टिव सेल की शॉर्टकट की मिल जाएगी। यहाँ पर कर लेंगे एक्टिव टैब, ये यहाँ पर है टैब, यहाँ से हमने कर लिया एक्टिव टैब। अब यहाँ से अगर हम करते हैं F6, यहाँ से हमने किया F6 तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सभी एक्टिव हो चुके हैं टैब। यहाँ से आप देख सकते हैं इनकी शॉर्टकट की आ चुकी है। अगर यहाँ से हम करेंगे F10 तब भी आप देख सकते हैं कि ये सभी एक्टिव हो चुके हैं। जैसे कि अभी हम होम पर हैं, हमको इंसर्ट में जाना है तो इंसर्ट का शॉर्टकट यहाँ पर आ चुका है। हम N प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं हम इंसर्ट में आ चुके हैं और यहाँ पर भी आपको इंसर्ट में भी शॉर्टकट मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप शॉर्टकट का यूज कर सकते हैं इन शॉर्टकी से। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाता है F8 सेल सिलेक्शन। F8 से आप सेल सिलेक्शन कर सकते हैं, जैसे कि आप किसी भी सेल में हैं, जैसे कि हम यहाँ पर हैं, हमने F8 पे यहाँ पर क्लिक किया, इस सेल में F8 प्रेस कर दिया। अब हम डाउन एरो करेंगे तो आप देख सकते हैं कि डाउन में इस तरह से सेल हमारी सिलेक्ट हो रही हैं। अगर हम राइट एरो करेंगे तो आप देख सकते हैं राइट में इस तरह से सिलेक्ट हो रही हैं। अगर हम लेफ्ट करते हैं तो ये लेफ्ट में इस तरह से सिलेक्ट करेगी, कुछ इस तरह से। उसके बाद अगर हम यहाँ से अप करेंगे तो ये ऊपर की ओर सिलेक्ट करती है, जैसे कि हाँ इस तरह से आप देख सकते हैं कि ऊपर की ओर सिलेक्ट करेगी। तो इस तरह से आपको जहाँ भी सेल को सिलेक्ट करना हो आप सिर्फ यहाँ से, जैसे कि इसको रिमूव करना है तो हम F8 कर देंगे, यहाँ से हमने रिमूव कर दिया। अब हम यहाँ पर इस तरह से क्लिक करेंगे, अगर हमको ऊपर की ओर सिलेक्ट करना है सेल को तो हम यहाँ से F8 प्रेस करेंगे इसको और उसके बाद अप एरो को प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो ये अप की ओर सिलेक्ट होगी। उसके बाद डाउन को हम प्रेस करेंगे तो ये डाउन में आएगी, इस तरह से डाउन को सिलेक्ट करेगी। राइट को प्रेस करेंगे तो राइट में जाएगी। अगर हम लेफ्ट को प्रेस करेंगे तो लेफ्ट में आएगी। उसके बाद आपको हटाना है, रिमूव करना है, जैसे कि आप कहीं क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह से आता है। जब तक आप इसको रिमूव नहीं करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा।
अब अगर आपको रिमूव करना है तो फिर से F8 कर देंगे, तो ये जो आपने यहाँ से अलाउ किया था वो हट जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 34 नंबर पर जो शॉर्टकट की है F11 इंसर्ट चार्ट। जैसे कि आपने कोई सीट बना रखी है, यहाँ पर हमने ये वाली सीट बना रखी है, इसका हमको चार्ट इंसर्ट कराना है, तो उसके लिए यहाँ पर आपको शॉर्ट की मिल जाती है F11। इस सीट में हम कहीं भी इस तरह से क्लिक कर लेंगे, कीबोर्ड से फंक्शन की जो होती है F11 प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि उस सीट का चार्ट बनकर यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरह से आप चार्ट इंसर्ट करा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको शॉर्ट की मिल जाती है F12 सेव एज। आपको अगर फाइल को सेव एज करना है, जैसे कि ये फाइल पहले से सेव है, इसको हमको सेव एज करना है, अपने कीबोर्ड से F12 की को प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने शुभम नेम से फाइल सेव की थी, यहाँ पर हमने सुबह कर दिया है और यहाँ से सेव एज कर देंगे। तो इस तरह से आप F12 की को प्रेस करके सेव एज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाता है शिफ्ट प्लस F10 ओपन राइट क्लिक ऑप्शन। जैसे कि यहाँ पर क्लिक करते हैं, माउस से राइट क्लिक करते हैं तो राइट क्लिक के ऑप्शन आते हैं, वैसे ही आप शॉर्ट की से भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर क्लिक किया, अब हम अपने कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ F10 करेंगे तो आप देख सकते हैं कि राइट क्लिक के ऑप्शन यहाँ पर आ चुके हैं। तो इस तरह से आप शॉर्ट की से राइट क्लिक के ऑप्शन ओपन कर सकते हैं। उसके बाद कंट्रोल प्लस 0 हाइड कॉलम। किसी कॉलम को आपको हाइड कराना है, उस कॉलम पर इस तरह से क्लिक कर लेंगे। उसके बाद कंट्रोल के साथ 0 प्रेस करेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं कि वो जो कॉलम था वो हाइड हो चुका है। उसके बाद अगर आपको अनहाइड करना है कॉलम को तो आप फिर से कंट्रोल Z कर देंगे, बैक आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाता है 38 शॉर्टकट की नंबर कंट्रोल प्लस 9 हाइड रो। अगर आपको किसी रो को हाइड कराना है, जैसे कि यहाँ से हम 1 नंबर की रो ले लेते हैं, इसको हमको हाइड करना है, तो इसको हाइड करने के लिए कंट्रोल के साथ 9 की को प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 1 नंबर की जो रो थी वो हाइड हो चुकी है। तो इस तरह से आप रो को भी हाइड कर सकते हैं। उसके बाद 39 शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस 4 अंडरलाइन। जैसे कि इसमें हमको अंडरलाइन देना है तो कंट्रोल के साथ 4 को प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अंडरलाइन लग चुकी है। इस तरह से आप किसी भी टेक्स्ट में अंडरलाइन दे सकते हैं। कंट्रोल के साथ अगर आप U भी प्रेस करेंगे तब भी आप अंडरलाइन दे सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं अंडरलाइन लग चुकी है। तो इस तरह से आप अंडरलाइन लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर है 41 जो आपकी शॉर्ट की नंबर है शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो लेफ्ट साइड सिलेक्ट सेल। यहाँ से हम करेंगे, इस तरह से क्लिक करेंगे और शिफ्ट के साथ राइट एरो करेंगे तो आप देख सकते हैं कि एक एक सेल जो आपकी है इस तरह से सिलेक्ट होगी, कुछ इस तरह से। तो इस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको शिफ्ट प्लस राइट एरो करना है, आपको राइट साइड में करना है, तो यहाँ से हम शिफ्ट के साथ राइट करेंगे इस तरह से। अगर आपको लेफ्ट करना है तो यहाँ से लेफ्ट करेंगे तो ये लेफ्ट साइड में इस तरह से सिलेक्ट हो जाएगी। तो इस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाती है शिफ्ट के साथ राइट करेंगे तो इस तरह से राइट में सिलेक्ट करेगी एक एक सेल को, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। लेफ्ट करेंगे तो इस तरह से आप लेफ्ट में सिलेक्ट कर सकते हैं, कुछ इस तरह से एक एक सेल को ये सिलेक्ट करेगी। अगर आपको डाउन करना है तो शिफ्ट के साथ डाउन एरो को प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि एक एक सेल को सिलेक्ट करेगी। जैसे कि हमने यहाँ पर क्लिक किया, आप देख सकते हैं एक एक सेल को सिलेक्ट करेगी। अगर आपको अप में सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट के साथ अप एरो प्रेस करेंगे तो यहाँ से अप में सेल को सिलेक्ट करेगी। तो इस तरह से आप सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाती है 44 जो शॉर्टकट की आपकी है शिफ्ट प्लस अप एरो अप सिलेक्ट सेल। जैसे कि आपको अप में करना अभी हमने आपको बता दिया, तो आप इस तरह से अप में कर लेंगे शिफ्ट के साथ अप एरो करके। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। उसके बाद अल्ट प्लस इंटर, यहाँ से आप रैप टेक्स्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से हमने लिखा श्री बालाजी कंप्यूटर, यहाँ पर हमने इस तरह से इसको डाल लिया।
उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्ट प्लस इंटर, यहाँ से हम करेंगे अल्ट के साथ इंटर और इस तरह से बाहर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से रैप टेक्स्ट हो चुका है। आप यहाँ से भी कर सकते हैं और शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर है कंट्रोल प्लस डाउन एरो, डाटा शीट के लास्ट सेल में जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ से हमने किया कंट्रोल प्लस डाउन एरो, यहाँ से हमने एक शीट बना रखी है इस तरह से, यहाँ से हम करेंगे कंट्रोल प्लस डाउन एरो इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी डाटा शीट है उसके हम लास्ट में आ चुके हैं। कंट्रोल प्लस अप एरो करेंगे तो हम ऊपर आ जाएंगे, ऊपर की सेल में डाटा के। कंट्रोल प्लस राइट एरो करेंगे तो राइट में आ जाएंगे और यहाँ से लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट में आ जाएंगे। जैसे कि ये डाटा शीट है, इसके लास्ट वाले सेल में हमको जाना है डाटा शीट के, तो कंट्रोल डाउन एरो। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो हमारा कर्सर है 25 जो हमारी लास्ट सेल है डाटा शीट की उस पे आ चुका है। अब हमको अप पे जाना है तो कंट्रोल प्लस अप एरो करेंगे, फर्स्ट पे आ जाएंगे और यहाँ से अगर आपको लेफ्ट में जाना है तो लेफ्ट में पहुँच जाएंगे, अगर आपको राइट में जाना है तो इस तरह से राइट पर आ जाएंगे। तो कोई भी अगर आपकी सीट बनी है उस सीट के आपको लेफ्ट में जाना है तो आप लेफ्ट में आ सकते हैं, अप में जाना है अप में जाएंगे, राइट में जाना है राइट में जाएंगे और यहाँ से डाउन में जाना है तो डाउन में जा सकते हैं सीट के। उसके बाद यहाँ पर आपको शॉर्टकट की मिल जाती है, यहाँ पर आपको 4 मिल जाती हैं, कंट्रोल प्लस डाउन एरो, कंट्रोल प्लस अप एरो, कंट्रोल प्लस राइट एरो, कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो, जो कि हमने आपको बता दी है कि कोई भी डाटा शीट बनी हो, जैसे कि ये डाटा शीट है, ये है, ये है। अब ये वाली शीट ले लेते हैं, जैसे कि ये हम अभी 26 जो हमारी शॉर्टकट की है इस पर है, हमको जो लास्ट वाली शॉर्टकट की है उस पे जाना है तो कंट्रोल के साथ डाउन एरो करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो 51 हमारी लास्ट सेल है उस पे हमारा कर्सर आ चुका है। आपको अगर फर्स्ट वाले डाटा शीट पे जाना है सेल पर तो यहाँ से कंट्रोल के साथ अप एरो करेंगे तो फर्स्ट वाली सेल पर आ जाएंगे। उसके बाद अगर आपको लास्ट वाली सेल पे जाना है, जैसे कि हम इस वाली सेल पर हैं और हमको इस डाटा शीट की लास्ट वाली सेल पर जाना है तो कंट्रोल के साथ राइट एरो करेंगे। अगर आपको फर्स्ट वाली सेल पर आना है तो कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो करेंगे तो इस तरह से फर्स्ट पे आ जाएंगे। तो इस तरह से आप 51 शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। अगर आपको इनका यूज करना आ जाता है, आप इनको सीख लेते हैं तो आप एक्सेल में एक्सपर्ट बन जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर यही शॉर्टकट की यूज होती हैं। तो इस तरह से आप इन सभी शॉर्टकट की का यूज करके देखना, अप्लाई करना, आपको जरूर आएंगी। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।